गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? स्वागत करता हूँ आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट सब सभी लोग लाइक हो जाइए, फटाफट सब सभी लोग शेयर कर दीजिए, है दबा के एकदम। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो भी, अगर पुराने हैं तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करना, तब तो पुराने लोगों का कर्तव्य है भाई, है मेरे भाई। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप सभी का मैं इसमें सहयोग चाहता हूँ। आप सभी लोग फटाफट से इसको, ठीक है बालक, सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। सहयोग सबका चाहिए। सिंगल एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वीडियो को स्किप करके निकले। हमारा यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चा इस वीडियो को पूरा देखे और कुछ ना कुछ सीख के जाए। समझे क्या? क्योंकि अगर आप जब कुछ सीख रहे हो तो हमें भी लगता है कि ना कि यार ठीक है, हम एक कुछ किसी बच्चे को तो सिखा रहे कम से कम। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, अगर संगत कोण बराबर है, सिंपल सी बात, वो त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो आपसे बोला है कि अगर आपके पास, तो आप दो ट्रायंगल बनाओ, दो ट्रायंगल बनाओ, दोनों का नामकरण करो। एक कह रहा बाबू पी है, एक्स है, तो जैसे इधर करना वैसे इधर भी करना। ई है, आर है, ऐसे करो। कह रहा है कि जेड एक्स, तो भैया जेड को भी यहां डाल दो ना, क्या दिक्कत है? या कह रहा आर एफ, तो एफ को यहां डाल दो। तो वो ट्रायंगल क्या बन सकता है? वो ट्रायंगल सर सीधी सीधी बात है, वो बन सकता है कि पी एक्स जेड। तो पी एक्स जेड बनना चाहिए। पी एक्स जेड हर जगह है, तो ये वाला तो नहीं है कि तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ई आर एफ बनना चाहिए, तो ई आर एफ, ई आर एफ एक ही जगह बनना, ई आर एफ ऊपर बनना, लेकिन ऊपर वाला तो ऑप्शन हमने पहले ही गलत कर दिया है। तो मेरी बात समझ गया कैसे करना है सवाल। तो the length of the following diagonals of cube is this one. What is the surface area? Then you can say the diagonal is equal to 6, this one, and diagonal is equal to this. Oh sorry, a sorry, sorry. अब इसको काट सकते हो, ए की वैल्यू आप ले सकते हो सर 6 के। और सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू होता है 6, ए का स्क्वायर यानी कि, अरे ये 8 है भैया, मुझे 6 क्यों नजर आ रहा है बार बार? 8 हो जाएगा 64 के, और 64 का मतलब सर 6 चौका 24 के 4 हो गया, कैरी हो गया। 6 चौका 24 4, कैरी हो गया 2, और 6 छक्का 36, 36 और 2 क्या होगा? 38, यानी कि 338 आपके सवाल का राइट। 338 क्या होगा? 384 आपके सवाल का राइट आंसर है। आया ना? आगे बढ़िए, कुछ ऐसा ही सवाल है। If the diagonal of a rhombus is 8 centimeter and the area is 48 centimeter, then the length of each side of rhombus, यानी पूछ रहा है कि हर एक साइड की वैल्यू बताओ रोम्बस का। तो रोम्बस से सिंपल सी बात है कि उसकी साइड क्या होगी? इक्वल ही होगी। आया ना? समझ गए? लेकिन आप ये समझो कि आपके पास डायगोनल अलग अलग हो सकते हैं। एक डायगोनल आपके पास क्या है? 8 है, और दूसरा वाला डायगोनल हमें नहीं पता है, लेकिन एरिया पता है। और एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 d1 d2। यहां से हम d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से। एक वैल्यू 48 है, 8 छक्के 48, तो d2 की वैल्यू हो जाएगी सर, दैट इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 2। और d1 क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो सर, 8 8 छक्का 48, 6 6 दोनों 12। समझ गए क्या? 12। अब अगर ये 12 है तो बाबू ये 6 होगा, और ये 8 है तो ये होगा 4। इसका मतलब क्या है सर? ये कर्ड है, और कर्ड की वैल्यू क्या होती है? 6 छक्के 36, 4 चौके 16, तो 36 और 16, 36 और प्लस 16, तो 6 6 12 42 और 10 52, 13 चौके 52 होता है, 2 रूट का 13। ये सवाल का राइट आंसर। बस उम्मीद है जो पढ़ने वाले बच्चे वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज मतलब आपको लाके डायरेक्ट पटक रहा हूं। सब ये चीजें पता है हर बच्चे को कि ट्रिपलेट से काम हो रहा है, और ट्रिपलेट से नहीं काम बना तो हमने पाइथागोरस से काम कर दिया।
इन बातों को समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि निम्न आंकड़े आपके पास है, बताओ इसका औसत क्या होगा, जबकि आपके पास ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू इनके बीच ही होगा, और आपके पास ऑप्शन सारे के सारे दिए हुए हैं। एक काम करो, क्यों ना एक काम करो यार, जोड़ के ही करो, सवाल सबसे अच्छा है। देखो 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13, अरे ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। देखो 5 5 10 हो गया, 8 3 11 हो गया, 10 और 11, ठीक, और 7 2 9 हो गया, 11 और 9 कितना होगा, 20, 20 और 10 30, 30 का मतलब 0 कैरी हो गया मेरे पास 3 के, चलो हो गया कहानी खत्म। तो 20 और 3 कितना होता है बाबू, 17 और 20, 17 और 3 कितना था, 20, चलो ये हो गया खत्म। और जरा यहाँ चेक करो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5 5 4 9, 9 और यहाँ कुछ भी नहीं है, 9 4 13, ऐसे करें पूरा जोड़ दें, 5 हो गया, 5 4 9, 9 और 10 19, 19 हो गया, ये यहाँ तो जोड़ा प्लस 24, सबको जोड़ लो। तो मेरे भैया यहाँ होगा 3 कैरी हो गया मेरे पास, 1 की और 6, कितने नंबर भाई, 9 नंबर। तो 9 7 63 आपके सवाल का आंसर 7। टाइम थोड़ा सा लगा कि ऐसा था ही, ऐड करने में जो भी टाइम लगा वही टाइम, बस बाकी कुछ नहीं है। ये बोर्डमोस का सवाल है, करोगे कि मैं ही करवाऊं, करवा ही देता हूँ। चलो देखो, पहले आप क्या करोगे, भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, फिर आप 2 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 6 इसमें से जाएगा, तो आप समझते हो कि 9 ही बचेगा कुल मिला के यहाँ पर। यहाँ देख लो, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 8 बचा हो गया 60, तो 60 और 9 कितना होता है, 69 के। बस सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे सीक्वेंस आपने फॉलो करना स्टार्ट किया, सवाल का आंसर 200% सही आना है, गलत तो आने के चांस ही नहीं है, बस सीक्वेंस सही फॉलो करना। अब ये मत करने लग जाना कि भैया यहां से शुरू करो 8 7 15 और 15 पहले 9 घटा लूं, ये करने लग जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सीक्वेंस फॉलो करो। बोर्ड मॉस ये कहता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मॉस ये कहता है, इसी के थ्रू चलना। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्व ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को, लार्ज ब्रैकेट को। ठीक है अभी समझ में, ये ब्रैकेट का क्रम होता है, बाकी आप समझ गए। यहाँ पूछ रहा आपसे, यहाँ पूछ रहा आपसे कि बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो मैंने आपको कराया है कि बाबू अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, आप भी अभी भी लिख लो, अगर आप भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी लिख लो, और मैंने इन दोनों को घटा दिया, तो याद रखना फिर हमारे पास, मैंने इन दोनों को घटा दिया, फिर मेरे पास जो आएगा वो आएगा क्या, सर जी हमारे पास आएगा 4 ए बी। समझ गए? अब ध्यान से समझो, आपने किया क्या, आपने इसका स्क्वायर किया, नहीं 68, सॉरी 64, माइनस आपने 36 किया, तो 4 से अगर आप काटना चाहो काट दो, 16 चौके 64, 4 9 36, 9 और कितना डिफरेंस, 8, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 7। क्या तुम समझदार हो क्या, क्या करना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने बताया आपको कई बार करवाया। नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे, कोई है तुम्हारे पास तरीका, कोई तरीका है तुम्हारे पास करने का? इसको नहीं है तो मैं बताता हूँ उस तरीके से करो। देखो इसको सॉल्व तो कतई नहीं करना, क्योंकि अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो कहानी पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगी। आप ये देखोगे कि इसमें देखो ये जो चीजें दी इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता, सबके सब सही दिए होंगे। आप देखो 4a 2b 2c हर जगह वही दिया हुआ है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो आप प्लस माइनस से चेक करो। अगर यहाँ पे ए बी है तो आप चेक करो ए और बी में कौन प्लस कौन माइनस। अगर दोनों प्लस है तो सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पे प्लस आएगी, अगर दोनों माइनस है तो भी वैल्यू प्लस आएगी, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आप जरा चेक करो कि अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ए और बी में से एक नेगेटिव होना चाहिए, तो एक नेगेटिव है, चलो भैया ये सही है, ये ऑप्शन अभी तक सही रहा। लेकिन जहां ही आपके पास पॉजिटिव आया वो आंसर कट गया, 2 ऑप्शन कट गया आपके पास, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ नेगेटिव था, तो ये ऑप्शन कट गया। बोलो हाँ या नहीं, बोलो सर क्लियर। और आ गया बी और सी,
तो बी और सी में दोनों माइनस होने भी जरूरी है, क्योंकि अगर बी माइनस है तो सी भी माइनस होना जरूरी है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे बी और सी दोनों माइनस है, इसलिए हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया। तो बिना किसी जद्दोजहद के साथ आप निकाल दिया। अगला देखो, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन सेकेंड ईयर एट 10% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। बहुत बढ़िया। बताओ, ध्यान से देखो, इसमें बोला ये है कि अगर 10% की वैल्यू तो 10 से 11 होगी एक साल में, अगले साल ये 10 से 100 से 121 होगी, 121 121। अब चूंकि किस्तें हैं तो ये तो बराबर होंगी, होनी चाहिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 210, समझ गया, मेरे पास हो जाएगा 210। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, ये नहीं दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है बालक। तो आप समझो कि आपके पास 10% है, तो आप समझ लो सर, ये हो जाएगा मेरे पास 21 दूना 42, हाँ जी, कटेगा ही नहीं। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 884 सेकेंड ईयर ड्यू इन 2 ईयर एट 10%। ये भी तुम्हारे पास सही है, आ जाओ देखते हैं। 100 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, समझ रहे हो, और 2 साल का ये होगा 10%, ये 2 साल का 10%, कितनी बढ़ जाएगा ये। अगर ये सिर्फ 1 साल की कहानी है, मतलब सेकेंड ईयर की कहानी, तो 11 है, 11 यहां से चेक करोगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, ठीक है। देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये वाली संख्या कह रहा है कि बताओ किससे विभाजित है, और पूर्णतः विभाजित किससे, ये बताओ। तो भैया अगर 9 से सबसे पहला हम चेक करते हैं, क्या 9 से ये डिवाइड है, तो आप देखोगे तो आपके पास मिलेगा सर 5 4 9 मिला, खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया सर, 3 3 6 बच गया। इसका मतलब ये है कि 3 से तो डिवाइड है लेकिन 9 से नहीं है। अच्छा, 2 से भी है 3 से भी है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 2 से भी है 3 से भी है, तो ये हो गया कंफर्म। एक दुकानदार ने एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। बोतल का विक्रय मूल्य कितना है, 1547 है। तो अंकित मुझे बताओ, उल्टा चलने की बात कर रहा है, उल्टा चलने की बात कर रहा है। 15 का मतलब क्या होता है सर, 3/20 यानी कि 20/17, इससे काट देना। 35 का मतलब क्या होता है, 7/20, यानी कि यहाँ 13 कर देना, यहाँ 20 कर देना। तो आप देखोगे, पाओगे कि 17 से काटा, 17 9 153 और 17 एकम 17, 13 7 91, 7 का 28, ठीक है। 20% और 20% की क्रमिक तो छूटों के बाद एक घड़ी को अब कितने वाले बताओ, सेम चीज है भैया, 640। अब मानते हो सर ये हो जाएगा 5 से 4, 20% का, अच्छा 4 है, ठीक तो है, 5 से 4 ही है ना, 5 से 4, 16 चौके 64, 4 हो गया, 4 25 20, 1000 खत्म। नेक्स्ट, 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, 21 आदमी उसी घास के मैदान कितने में काट सकते हैं। आसान है भाई, कट 3 आ गया, 10 दिन खत्म। M1D1 है, अब लगा लेना। एक काम P और Q, Q R और R और P क्रम से 10
12 15 और यहाँ 20 लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब दिया नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन हम चेंज कर लेंगे। तो कह रहा है कि पी बताओ के लिए कितने दिन करेगा, तो आप समझ लो सबका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू का इफिशियंसी क्या होगा, क्यू प्लस पी का, क्यू प्लस आर का, और आर प्लस एस, आर प्लस पी, ये 3 इफिशियंसी निकाले, यानी कि 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 के 60, सभी को आप जोड़ोगे तो 5 से 8, 8 4 12, 12 का मतलब 6, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6। पी का कितना होगा भैया, पी का होगा सीधे सीधे घटा दो तो पी की 2 हो जाएगी। क्या पूछा है, पी कितने, 30 दिन में। चलो, इन 2 क्षमता से 60 काम को 30 दिन में, यही है ना। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसका परिमाप जो है 46 है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात है। आयत का क्या भाई, परिमाप, विकर्ण ये, तो विकर्ण का मतलब होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17, यही होगा। 17 का स्क्वायर कर दोगे तो आप समझते हो सर, आपके पास हो जाएगा 289। परिमाप आपका दिया हुआ है सर एल प्लस बी, गुणा 2 तो ये हो जाएगा 23 के। क्या पूछा, क्षेत्रफल, तो स्क्वायर कर दो, हो जाएगा कितना, 529, ठीक है, 529 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर प्लस का 12b, ये हो जाएगा 289, 0 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 यहाँ गया, 2 गया, 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे आप 120 बचेगा, और यहाँ क्या बचा, एल इंटू पी। आगे बोल रहा है एक बेईमान व्यापारी जो है वो 40 रुपए पर केजी के भाव से चीनी बेच रहा है, दिखावा कर रहा है कि 5 रुपए के नुकसान पर बेच रहा है। यानी उसने दिखावा क्या किया कि 40 रुपए की चीज को मैं बेच रहा हूँ 35 रुपए में, उसने ये दिखावा किया। रेशो ले लो, 5/40, 5/35, यानी उसने दावा ये किया कि 8 की चीज को बेच रहा है 7 में, ठीक है। और कह रहा है कि लेकिन वास्तव में तौल की जगह 1 केजी की जगह वो कितना प्रयोग करता है, 800, यानी 800 की चीज वो दे रहा है 1000 कह के बेच रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी रेशियो में ले सकते हो कि 8 से 10, या 8 से 10 कर लो, या तो और छोटा कर लो सर, 4 से 5, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 चौका 32 हो जाएगा ये, और 7 पच्चे 35 हो जाएगा, यानी 32 की चीज को सीधे 35 में बेच रहा है। तो वो 3 का प्रॉफिट ले रहा है, किस पे ले रहा है, वो 32 पे ले रहा है। 3 की चीज को 32 में वो बेच रहा है, मतलब आई मीन इतना प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट ही ले रहा है, लाभ ही है, तो हानि नहीं है कोई। लेकिन यहाँ बटन 9 है, तो मेरा थोड़ा सा मन खराब हो रहा है कि क्या ये चीज है, आखिर हमारे पास कहीं 9 तो है नहीं। दिखावा कर रहा है कि 5 रुपए पर 1 केजी के नुकसान बेच रहा है, तो ये तो ठीक है, मैंने सब कुछ सही किया। अब यहाँ जब नहीं है तो मैं बताओ कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ मान लो 9 होता तब मैं कुछ कहानी बनता कि भैया यहाँ 9 है तो 9 8 72, यहाँ 72 कर सकता था, फिर मेरे पास हो सकता है कि 9 होने के चांसेस आते। लेकिन जो नहीं है वो कैसे हो सकता है। अब यहाँ बड़ा 100 करना पड़ेगा, 4 से करो 2500 का 100, 25 हो गया, 25 यहाँ 75, 4 से करोगे तो 4 8 32, यानी 8 हो गया। अब 8 9 72, मतलब मेरे हिसाब से 9 सही, मतलब या तो 8 लिखो यहाँ पे, है ना, 9 8 72, 3 सही, मेरा एग्जैक्ट आंसर तो ये। बाकी ऑप्शन जो भी है हमसे क्या लेना देना, अगर हमारा जो लगाने का तरीका वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिसका स्कोर 4 बढ़ जाता है। 4 स्कोर क्यों बढ़ा, क्योंकि आप समझते हो कि अगर 11वीं पारी में उसने 88 रन बनाए, इसका मतलब क्या है, कहता कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था, ये पूछा इसने। 11वीं पारी के बाद उसने उसका औसत स्कोर क्या था, ठीक है। तो मान लो अगर उसने 10 पारी उसने खेला और 1 पारी और खेल दिया, 10 पारी में उसका औसत x था, 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया भैया, x + 4 हो गया, ठीक मान लिया। और 11वीं पारी मना उसने कितना सर, 1 पारी मना उसने 88,
रेशियो ले लो मतलब एलिगेशन ले लो फटाफट। तो एलिगेशन लोगे तो आप समझोगे कि यहाँ मेरे पास आएगा 4 के, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 40। समझते होंगे नहीं, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 40 आना चाहिए। तो 40 कब आ सकता है बताइए, कब आ सकता है 40? अगर सिंपल सी बात है 40 तभी आ सकता है, 10 यूनिट की वैल्यू 40 आनी चाहिए। समझ रहे हो? 40 कब आएगा? अरे सीधे 40 में से घटा देते, तो 44 होना चाहिए। अठासी, समझे बालक? ये वैल्यू छोटी है, माइनस का x माइनस का दैट इज इक्वल टू 40 के, उधर जाएगा तो 44 के, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 44 की ही आएगी। अब ऑप्शन में यहाँ भी नहीं, गड़बड़ी ये है। अगला पढ़ो चलो। 63 किलोमीटर पर घंटे की चाल से A से B यात्रा करने में 3 किलोमीटर का समय लगता है। वही ट्रेन आपकी है 50 बढ़ी हुई चाल से B से C तक की यात्रा करती है, 2 घंटे का समय लेती है। औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बताना है आपको। आप सभी लोग ये बात जानते हो कि अगर 3 घंटे का समय यहां लिया है इसने, तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 तिहाई 9, 3 छक्के 18, 189 ट्रेवल कर लिया। कह रहा 50% स्पीड बढ़ गई है और 2 घंटा है ना, 50% स्पीड बढ़ गई है और इस हिसाब से 2 घंटा चलती है। तो 50% का मतलब क्या है कि 63 और प्लस आधा इसका और कर दो, तो 66 होता, 33 होता, 62 होता, 31 होता, तो 31.2। 2 घंटा ये चला तो बाबू हो जाएगा कितना? 126 और प्लस 2 घंटा ये चलेगा, यहाँ 5 कर लो ना, यहाँ से गड़बड़ी कर लो। 5 दूना 10, 31 दूना 62, 62 और 63, ठीक है यही होगा। दोनों को जोड़ लो, 6 3 9, 6 2 8, यानी वही आया इसमें, अब वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 189 189 कितने घंटे चले भाई? 5 घंटे। जोड़ लो दोनों, 9 दूना 18 के 8, कैरी हो गया मेरे पास 1 के, 8 दूना 17 1 7 हासिल हो गया, 1 3 5 के, 5 7 35, 72 के आसपास स्पीड आई, लगभग की बात करो, 72 के आसपास स्पीड। आगे देखो, कह रहा a man can swim in still water a speed of 6 kilometer per hour, but he takes thrice as long to swim upstream as downstream. The speed of a man who's swimming downstream is। ठीक है भाई, तो ये सवाल आप होमवर्क ले लो, इसको करना थोड़ा सा, ठीक है, एक आध सवाल तो आप कर ही सकते हो। अगला देखो, और ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है एक उम्मीदवार है, कह रहा है ठीक है, 2 उम्मीदवार इनके बीच चुनाव होता है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त होता है, 30% अवैध निकल जाते हैं। 40% प्राप्त होता है, 30% अवैध निकल गए, तो कुल मिला के 70 क्या है? वैलिड है। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो सिंपल सी वैल्यू है कि बाबू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ठीक है, एक को 40% मिला वोट और दूसरे वाले को मिला 60%, तो 6 7 42, यानी 42 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो 21 75 दूना 150, 15 हो गया, गुणा 21 हो जाएगा। इनका गुणा कर लो, 5 कम 5 आना चाहिए लास्ट में, वो भी है। तो 0 हो गया, 15 कम 15 5 कैरी हो गया, 15 दूना 30 31, यानी 31 50 आंसर है। मैंने कैसे बोला? मुझे पता है 40% एक को मिला, दूसरे वाले को 60% मिलेगा। आसानी से समझते हो बात को। ठीक है, ये एक और आपको होमवर्क में देने की तरह, ठीक है, ये आपका एक और है। तो ये 2 सवाल आप करके लाइएगा, और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगता है, रिव्यू दीजिए आप अपना। ठीक है, रिव्यू जब तक नहीं देंगे तब तक कैसे इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।